हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ही होंगे। एवरेज के बारे में कुछ क्वेश्चन चल रहे थे और हम क्रिकेट के बारे में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसमें एक क्वेश्चन और आगे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप चलेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में क्रमशः 80, 50, 60 और 45 और 65 रन बनाता है। 65 रन बनाता है तो वह 6वीं पारी में कितना रन बनाए उसका औसत है ना, उसका औसत 70 रनों का हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिए, एक बार डिटेल से बनाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इसने बोला कि क्रमशः पहली पारी में 80, दूसरी पारी में एक क्रिकेट खिलाड़ी है, एक क्रिकेटर है जो पहली पारी में 80, दूसरी पारी में 50, तीसरी में 60, चौथी में 45 और पांचवी पारी में 65 नंबर रन बनाता है। तो वो टोटल एवरेज उसे 70 रन चाहिए, जो 6 पारियों में उसका 70 रन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 6 पारियों में उसे 70 रन चाहिए, 6 पारियों का औसत उसे 70 रन चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे कि भाई हमें पता है कि 70 रन 6 पारियों में 70 रन चाहिए, इसका मतलब 6 पारियों में एवरेज आना चाहिए। तो 6 7 42, 7 420, उसे टोटल 420 रन चाहिए, उसको टोटल 420 रन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 पारियों में जो रन बना चुका है, जो 5 पारियों में इसने रन बना चुका है, 6वीं पारी में वो इतना रन बनाए कि उसका एवरेज जो है ना वो 70 रनों का हो जाए। तो वो पहली पारी में 80 बनाया, तो 80 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 45 और प्लस 65, ठीक है 110, 220, 80, इसने 300 रन बना दिए, इसको बनाना कितना है 420। इसने 5 पारियों तक 300 रन बना दिए, जबकि टोटल 6 पारियों में उसे 420 रन बनाना है। तो वो क्या करे 6वीं पारी में, तो उसका औसत जो है वो 70 रनों का हो जाए। तो वो क्या करेगा, 300 के अलावा जितने भी रन है उसे बनाना होगा। तो 120 रन अगर वो 6वीं पारी में बनाता है तो उसका औसतन एवरेज जो है वो 70 हो जाएगा। चलो इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, वो हम आपकी जो पहली पारी में उसने 80 रन बनाए, दूसरी पारी में उसने 50 रन बनाए, तीसरी में क्रमशः 60 बनाए और उसके बाद उसने 45 बनाए और उसके बाद उसने 65 बनाए। और फिर बोला कि बस 6वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज जो है वो 70 हो जाए। 6वीं पारी में वो कितना रन बनाए कि उसका एवरेज जो है वो 70 रनों का हो जाए। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, पहले तो उसके लिए उसी पारी के लिए 70 रन बनाना होगा। पहले उसे अपने लिए तो 70 बनाना होगा, पहले घर से वो आएगा तो अपने लिए तो 70 लेकर आएगा। 6 दोस्त है जो एक रूम लेकर रहते हैं, दिल सीकर रूम लेकर रहते हैं, तैयारी करते हैं। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है दोस्त, हम तो आ गए, आप आ रहे हो क्या? हाँ। कितना खर्चा आ रहा है? 70 रुपया खर्च आ रहा है, एक आदमी को 70 रुपया खर्च आ रहा है। तो चलो ठीक है, मैं मेरा 70 लेकर आऊँ। अरे नहीं 70 नहीं लेकर आना है, एक बार तो, इस बार तो हमारा भी काम चलो, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, बताओ कितना लेकर आना आपके लिए? तो वो बताएंगे कि ये बोलेगा मेरे लिए 20 रुपये लेकर आना, मेरे लिए 20 रुपये लेकर आना, मैं इस महीने 50 ही लेकर आया हूँ। दूसरा बोलेगा मेरे लिए 10 रुपये लेकर आना। चलो ठीक है, ये बोलेगा कि मेरे लिए 25 रुपये लेकर आना, और ये बोलेगा मेरे लिए 5 रुपये लेकर आना।
चलो ठीक है। ये बोल रहा अरे ना ना देखो इधर कि मैं 80 लेकर आया हूँ, मैं 80 लेकर आ गया और 70 रुपया खर्च है, इसलिए मेरे पास 10 रुपये एक्स्ट्रे हैं। 10 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसलिए 10 की जरूरत, 10 वाले का काम चल जाएगा, तो इसका काम तो ये चला दिया। तो ये देखिएगा कितना है, 30, 30 और 20 50, तो 50 रुपये हमारे लिए भी लेकर आओ, इसका मतलब 120 रुपये आपको लेकर आने हैं, इसलिए एवरेज इस 70-70 हो जाएगा। तो देखिएगा जितना कम हो वो देख लिएगा, ठीक है। इसमें 10 ये एक्स्ट्रा लेके आया, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से निकलें, इसके लिए 20 चाहिए, इसके लिए 10 चाहिए, इसके लिए 25 चाहिए, 5 चाहिए, टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा वो इसमें ऐड कर देना, ये इसका एवरेज हो जाएगा। प्लीज टेक योर टाइम। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट बोलेगा एक क्रिकेट प्लेयर, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 3 पारियों में क्रमशः 48, 46 और बोलेगा कुछ, मान लो कि बोल दिया 42 रन बनाता है। 48, 46 और 42 रन बनाता है, कुछ भी बोले, मान लो 40 लिख दो एक बार, 40 रन बनाता है, तो बोलेगा कि वह नेक्स्ट अगली 2 पारियों में औसतन कितना रन बनाए, अगली 2 पारियों में औसतन कितना रन बनाए कि उसका एवरेज जो है वो 50 रनों का हो जाए, उसका एवरेज जो है वो 50 रनों का हो जाए। 2 पारियों का नाम ले दिया इसने 2 पारियों का नाम ले दिया। वो बोलता है क्रम से 3 पारियों में, एक पारी में 48, दूसरी पारी में 46, तीसरी पारी में 42 या 40 कर दिया जो ठीक है, 40 रन बनाता है। तो वो अगली 2 पारियों में कितना रन बनाए कि इसका औसतन जो है ना वो 50 रनों का हो जाए। चलो ठीक है, समझेंगे एक बार इसे, उसके बाद बनाइएगा आप, ठीक है। पहली पारी में 48 बनाता, दूसरी में 46, तीसरी में 40, 3 पारियों में इसने इतने रन बनाए। 3 दोस्त सिक्कर तैयारी करने के लिए आ चुके हैं, 3 दोस्त सिक्कर तैयारी करने के आ चुके हैं। 2 दोस्तों का कॉल है कि दोस्त हम भी आ रहे हैं, ठीक है आ जाओ। कितना खर्चा है, 50-50 रुपये खर्चा है। चलो ठीक है, 50-50 रुपये खर्चा है हमारा, 50-50 लेकर आएंगे। अजी नहीं, 50-50 ही लेकर नहीं आना, एक बार इस महीने के लिए हमारे पास कुछ हम कम लेकर आए, हमें नहीं पता था, इसलिए इस मंथ के लिए हमारे लेके भी आओ, अगले मंथ आपका हमारा एडजस्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, अगले मंथ आपका दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो बताइएगा कितना लेकर आना है। पहले बोलेगा कि मैं 48 लेके आ चुका हूँ, मेरे लिए 2 रुपये लेकर आ जाना। पहला 1 नंबर का बोलेगा कि मेरे पास 48 में ले चुका हूँ, 2 लेके आ जाना। दूसरा बोलेगा मैं 46 लेकर आ गया, मेरे लिए तो 4 की जरूरत है 50 के लिए। चलो ठीक है। तीसरा बोलेगा मैं 40 लेके आया हूँ, तो मेरे को तो 10 की जरूरत है। चलो कोई ना, आ जाएंगे, हमें तो लेके क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये लेके आएंगे 16, तो 16 में 50-50, इनका 50-50 हो चुका, 16 रुपया और लेके आना है इनका। हो तो लेकर कितना आएंगे, ये अकेला थोड़ी लेकर आएगा, 66 रुपये थोड़ी लेकर आएगा एक, नहीं, दोनों के दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं, हम तो नहीं बांट कर लाएंगे। चलो बताओ कितना लेकर, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। चलो ठीक है, एक जना 8 रुपया लेकर आएगा, इसका मतलब जो है ना वो एक जना को 58 रुपये, एक इंसान को 58 लेके आने होंगे, एक जने को 58 लेके आने होंगे, 58 रुपये लेके आएंगे। उसके बाद देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मतलब, इस कहने का मतलब साफ है कि 3 पारियों में, फर्स्ट 3 पारियों में इसका एवरेज ये है, 3 पारियों में इतने इतने रन बनाए, अगली 2 पारियों में औसतन कितना रन बनाए कि उसका औसत 50 रनों का हो जाए, तो 58 रनों का हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखिएगा, आखिर क्वेश्चन को देखोगे, लैंग्वेज देखोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे फटाफट। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 65 रन, 55 रन, 50 रन। 4 पारियों में क्रमशः है 65 रन, 55 रन और 75 रन। 75 रन मान लो,
45 रन बनाता है। 45 रन बनाता है। अगली 2 पारियों में औसतन कितना रन बनाए? अगली 2 पारियों में औसतन कितना रन बनाए? औसत कितना रन बनाए? बनाए कि उसका एवरेज जो है ना, औसत है ना, 70 रनों का हो जाए। हाँ जी, औसत जो है ना वो 70 रनों का हो जाए। वो अपनी 4 पारियों में क्रमशः है, 4 पारियों में क्रमशः 65, 75, 45, कुछ भी बिल्कुल क्रमशः की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें कैसे भी दे, नो प्रॉब्लम। 45, 55 रन बनाता है। 55 रन बनाता है। फिर कह रहा है कि अगली 2 पारियों में वे कितना रन बनाए कि उसका औसत जो है वो 70 रनों का हो जाए। तो 70 तो बनाना ही बनाना होगा उसे, 70 तो वो बनाएंगे। इसका ये देखने के बाद पता चला कि 70 रन का उसका एवरेज चाहिए, तो वो इतना तो बनाएंगे। इतना बनाने के बाद वो देखेंगे कि पिछली पारी में कितना कम बना है, उसके अकॉर्डिंग उसके जो एक्स्ट्रा रन बनेंगे उससे तो एवरेज बराबर आएगा, उससे तो एवरेज आएगा। तो देखिएगा इसके लिए इसे 5 रन और बनाने होंगे। इसके लिए इसे 5 रन बनाने होंगे। यहाँ 75 बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 5 एक्स्ट्रा बना दिया। यहाँ 75 बना दिया, यहाँ इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा बना दिया। यहाँ कितना बना दिया, 45, इसका मतलब इसके लिए 25 रनों की जरूरत और है। यही देखिएगा कितना रनों की जरूरत और है, 15 रनों की जरूरत है। 5 तो कट जाएंगे, ठीक है जी। ये कितने रन बनाने हैं, इसे 40 रन बनाने हैं। तो ये 40 रन कितने लोग बनाएंगे, ये 40 रन जो बनाएंगे वो कितने लोग बनाएंगे, 2 लोग बनाएंगे। 2 पारियों में बनेंगे। 40 रन जो बनाने हैं वो 2 पारियों में बनेंगे। तो एक पारी में कितना रन बनेगा, 20 रन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पारियों में औसतन उससे 90 रन बनाने होंगे। इससे औसतन 90 रन बनाने होंगे। क्या आप इस बात को समझे? प्लीज टेक योर टाइम। क्या आप रब कर दिया जाए जी। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का नेक्स्ट टाइम किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों का किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों के प्रथम 9 पारियों का औसत देखा जाए तो 40 रनों का है। औसत देखा जाए तो 40 रनों की। वो 10वीं पारी में, यह 9 पारी है, 9 पारियों तक उसका औसत 40 रनों का। 10वीं पारी में वह कितना रन बनाए, या 10वीं पारी में उसने 70 रन बनाए। 10वीं पारी में उसने 70 रन बनाए। तो बताइएगा कि नया औसत क्या हुआ, बताओ कि नया एवरेज क्या हुआ। चलो सिंपल सी बात है, 9 पारियों तक उसका एवरेज जो आया ना वो 40 रनों का आया। 10वीं पारी में वो जैसे ही आया, 9 पारियों तक उसका एवरेज 40 रनों का आया। जैसे ही वो 9 पारियों तक 40 रन उसका एवरेज आया। 10वीं पारी में वो जैसे ही आया तो उसने 70 रन बना दिए। 10वीं पारी में उसने 70 रन बना दिए, और बल्कि 70 रन नहीं बनाता, अगर वो 40 रन ही बना देता, अगर वो 70 रन बनाकर 40 रन ही बना देता तो एवरेज वैसा का वैसा ही रह जाता। बल्कि उसने एवरेज से कितने रन अधिक बना दिए, 30 रन अधिक बना दिए। उसने एवरेज से 30 रन अधिक बना दिए। उसने एवरेज से 30 रन अधिक बना दिए तो वो कितने लोगों में बट जाएंगे भाई। 10 पारियों तक उसका अगर सही एवरेज रहता तो 40 रनों का हो जाता, लेकिन उसने 10वीं पारी में 70 रन बनाकर उसने यह सिद्ध कर दिया कि 30 रन एवरेज से अधिक हो चुके हैं। 30 रन एवरेज से 40 से अधिक हो चुके हैं। एवरेज 40 से 10 पारियों का, तो 30 रन अधिक हो चुके हैं। तो वो कितने लोगों में बटेंगे, वो 10 लोगों में बटेंगे, क्योंकि 10 पारियां ना, तो इसलिए पर पारी में कितने रन बढ़ जाएंगे, 3, तो 3 अधिक होंगे। तो नया औसत क्या हो जाएगा, 43 रन।
तो नया एवरेज क्या होगा 43 में। 9 दोस्त हैं, ठीक है, एक हॉस्टल में रहते हैं, 40-40 रुपया खर्च आ गया। लेकिन एक 10वां दोस्त कह रहा कि इस बार मेरे पास तो 70 रुपये घर से आ गए हैं। अच्छा, तो हम बांट के रखेंगे, चलो ठीक है, 40-40 तो देख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास 30 एक्स्ट्रा, तो हम कितने लोग आ रहे, हम तो 10 लोग, चलो एक को 3-3 रुपये आएंगे, 3-3 रुपये आएंगे, तो उसका एवरेज नया, चलो 43 रुपये इस मंथ खर्चा हो गया, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो अब आगे, ये तो बकवास बात थी, लेकिन आखिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिएगा। ये तो बकवास बातें थी, लेकिन क्वेश्चन की 10वीं पारी में 70 रन बनाता है, वही बात, बिल्कुल वही कर रहे हैं। 10वीं पारी में 70 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज जो है वो 3 रन बढ़ जाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी में 70 रन बनाता है, जिसका औसत, जिसके कारण से उसका एवरेज 3 रन बढ़ जाता है। 3 रन उसका एवरेज बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, 3 रन एवरेज बढ़ने का मतलब यह हुआ कि 10वीं पारी में उसने रन ज्यादा बनाए होंगे। भाई 3 रन बढ़ने का मतलब यही हुआ कि उसने 10वीं पारी में रन ज्यादा बनाए होंगे। पहले उसका एवरेज कम होगा, इस बार इसका एवरेज ज्यादा हो जाएगा। पहले 9 पारियों तक या जो पिछली पारी उसमें उसका रन कम, एवरेज औसत कम होगा, और बल्कि अब इसका एवरेज कुछ ज्यादा हो जाएगा। इसका 3-3 बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि भाई 3 रन एवरेज, 3 रन बढ़ गया, इसको मतलब 10 पारियों में बढ़ेंगे। तो 10 पारियों में देखा जाए तो कितना बढ़ जाएगा? 30 रन बढ़ जाएगा। 10 पारियों में देखा जाए तो कितना बढ़ जाएगा? अगर ये 3-3 रन नहीं बढ़ते, अगर ये पर पारी 3-3 रन अगर नहीं बढ़ते, लाइन अगर नहीं होती, तो उसका एवरेज तो पहले जैसा ही रह जाता, एवरेज वैसा का वैसा रह जाता, नहीं कि बल्कि इसने 3-3 बढ़ गए। ये बता रहा कि 3-3 बढ़ जाए, इसके मतलब ये हुआ कि 30 जो है ना, 30 रन जो 3-3 रन 10वीं पारी में 70 आने की वजह से बढ़े हैं, वो सभी में बांटा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 रन अधिक है। तो पहली पारी कितनी थी? 40 की थी। तो 9वीं पारी तक का एवरेज की बातें की जाए तो वो 40 की तो थी, क्योंकि 10वीं पारी में 70 बनाने की वजह से 3-3 बढ़े। इसका मतलब यह हुआ कि 10वीं पारी का औसत देखा जाए तो कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। क्या आप डरोगे? नहीं, एक क्वेश्चन बनाएगा ऐसा ही। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में, एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पारी में शतक बनाने से चूक जाता है, शतक बनाने से चूक जाता है, शतक बनाने से चूक जाता है, जिससे इसका औसत, जिससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, औसत 2 रन कम हो जाता है, 2 रन बढ़ जाता है, कम हो जाए बढ़ जाए नो प्रॉब्लम, हो जाता है। तो बताए 21वीं पारी तक औसत क्या था? 21वीं पारी तक औसत क्या था और 22वीं पारी का औसत बताए। 21वीं पारी तक औसत क्या था और 22वीं पारी का औसत बताए। इसका मतलब यह है कि 22वीं पारी में वो शतक बनाने से चूक जाता है। इसका मतलब 22वीं पारी में वो शतक बनाने से चूक जाता, शतक का मतलब 100 और 100 से 2 रनों से चूक जाता। इसका मतलब 98 रन उसने बना दिए। अब आगे बोला, यहां तक बात कंप्लीट हो चुकी है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। भाई 98 रन बनाने पे 22वीं पारी में उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 22वीं पारी में 98 बनाने से औसत उसका 2 रन बढ़ जाता है। तो जी बढ़ेंगे कितनी पारियों में? वो 22 पारियों। तो इसका मतलब ये 44 रन जो है ना,
ये एवरेज के बढ़े हैं, ये 98 आने की वजह से बढ़े हैं। अगर ये 44 नहीं बढ़ते तो एवरेज इसका पहले जैसा रह जाता। अगर ये 2 रन एवरेज नहीं बढ़ता और 22 पारियों में 2-2 44 रन अगर नहीं बढ़ते तो उसका एवरेज पहले जैसा रह जाता। तो पहले कितना था 54। इसका मतलब 21वीं पारी तक उसका एवरेज कितना रहा, 21वीं पारी तक उसका एवरेज कितना रहा, 21वीं पारी तक इसका एवरेज 54 रहा। ठीक है, तो 22वीं पारी में 2 बढ़ जाता है तो 54 से कितना हो गया 56। नो प्रॉब्लम। क्या आप डरोगे? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट टाइप, इसमें बढ़ रहा है, इसमें घट भी सकता है, इसमें घट भी सकता है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं तब पता चलेगा। इससे कैसे चलेगा? इन क्वेश्चनों में एग्जाम में एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है। अब बोलेगा 10 पारी में 30 रन बनाता है, 10वीं पारी में 30 रन बनाता है, 10वीं पारी में 30 रन बनाता है, 10वीं पारी में 30 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। ओ माय गॉड। और 10वीं पारी में 30 रन बनाया उसके बाद भी उसका एवरेज 2 रन कम हो गया। तो हुआ कितनों में? 10 पारियों में, 10 पारियों में 2-2 रन कम हो गया। अगर यह 2-2 रन कम नहीं होता, अगर यह 2-2 रन कम नहीं होता तो उसका एवरेज पहले जैसा रह जाता। अजी 10 पारियों में 10वीं पारी में 10वीं पारी में उसने 30 रन बना दिए, 10वीं पारी में इसने 30 रन बना दिए। अब उसके बाद बोला जिससे उसका एवरेज औसतन जो है वो 2 रन कम हो जाता है। अगर वो 2 रन कम नहीं होते तो इसका एवरेज पहले जैसा ही रह जाता, उसका औसत पहले जैसा रह जाता। अजी 2-2 रन एवरेज कम हो गए तो पारियां कितनी है 10 से, तो कितने रन कम हो गए 20 से। अच्छा जी 30 बना दिए, 30 बना दिए उसके बावजूद भी 20 कम, तो आखिर उसने पहले बना कितना रहा था तो 50। तो उसकी 9वीं पारी तक का औसत की बातें करेंगे ना तो 50 रन का होगा। 9वीं पारी तक उसकी बातें करेंगे तो 50। तो 10वीं पारी की बात की जाए तो उसका 2 रन कम हो गया, कितना हो गया 48। एक बार इसको मैं दोबारा से बताता हूँ, सिंपल सी बात है समझिएगा। 10वीं पारी में 30 रन बनाता है, 9 पारी तक जो भी बना है हमें नहीं पता, लेकिन 10वीं पारी में 30 रन बनाता है। 10वीं पारी में 30 रन बनाने की वजह से उसका औसत जो पहले से वो 2 रन डिक्रीज हो जाता है, 2 रन डिक्रीज हो जाता है। अरे भाई 2 रन डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या? अगर ये 2 रन नहीं कम, औसत 2 रन कम नहीं होता तो एवरेज पहले जैसा ही रह जाता। तो 2 रन कम अगर नहीं होता तो उसका एवरेज जो है वो पहले जैसा रह जाता। तो 2-2 के चक्कर में 10 पारियों में उसके 20 रन कम हो गए। इसका मतलब यह है कि पहले उसका एवरेज कितना था 50 था, पहले उसका औसत 50 था, और पहले उसका औसत 50 था तो 9वीं पारी तक उसका औसत 50 हो गया, 10वीं पारी में 48 हो गया, 10वीं पारी में 48 हो गया। भाई पहले खर्च आता था घर से 50-50 रुपये, चलो जितना भी आता था नो प्रॉब्लम, लेकिन 10वें स्टूडेंट एक 10वें महीने में उसका औसत कह रहा है कि मेरे पास 30 रुपये आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा एवरेज पहले से था ना, पहले मेरे मैं खर्च करता था उससे मेरा इस बार अगर पिछला के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरा खर्च घट चुका है, 2 रुपये घट चुका है। अच्छा कितने महीने हो गए? 10 महीने हो गए भाई। अरे 20 रुपये घट गए, 20 रुपये घट गए। अच्छा 20 रुपये घट गए, इसका मतलब तेरा पहले 50 रुपये आता था, 9 महीने तक एवरेज तेरा 50 था, इसलिए इस बार तेरा एवरेज इस महीने को अगर 30 रुपये है तो आपका एवरेज 48 ही रह गया। क्या आप समझ गए जी? एक क्वेश्चन बनाइए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं इस बात को। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 20वीं पारी में एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 20वीं पारी में एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 20वीं पारी में अपनी 20वीं पारी में 45 रन बनाता है। कितना? ठीक 45 रन बनाता है, 45 रन बनाता है, और वह बनाता है जिसके कारण उसका औसत
जिसके कारण उसका औसत 1.5 रन कम हो जाता है। तो 19वीं पारी तक औसत बताइए, और 20वीं पारी पूछ ले, नो प्रॉब्लम, औसत पूछेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 20वीं पारी में 45 रन बनाता है। 20वीं पारी 45 रन बनाया। 20वीं पारी में 45 रन बनाने की वजह से 20वीं पारी में 45 रन बनाने के कारण से उसका एवरेज जो 1.5 पहले से कम हो चुका है, 1.5 पहले से कम हो चुका है। अरे यार, कुछ तो बातें हुई होगी कि उसका एवरेज इतना रन बनाने के बाद भी गिर चुका है। 45 रन बनाने के बाद उसका एवरेज गिर चुका है, इसका मतलब उसका औसत पहले से घट चुका है, ये तो कन्फर्म हो चुकी। उसने 20वीं पारी में रन कम बनाए होंगे। ठीक है साहब, तो 1.5 एवरेज कम बनाने का मतलब 20 पारियों में उसने बनाए कितने कम? 30। अगर ये 1.5 रन कम नहीं होता, अगर उसका एवरेज में कोई चेंजेबल अगर नहीं कम नहीं होता तो उसका एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसने 1.5 घटने की वजह से उसका एवरेज में परिवर्तन हो गया। अगर ये नहीं होता, अगर ये कम उसका नहीं होता तो उसका एवरेज पहले था उतना ही रह जाता। अगर ये 1.30 कम नहीं होता 1.5 के हिसाब से, 1.5 के हिसाब से 20 पारियों में 30 रन अगर कम नहीं होते तो उसका एवरेज पहले जैसा रह जाता। तो पहले एवरेज कितना था? 75। तो उसका 19वीं पारी तक, उसका 19वीं पारी तक एवरेज 75 था, और जैसे ही वो 20वीं पारी में आया तो उसका एवरेज घट गया। अजी कितना घटा देख लो ना, 1.5 उसका एवरेज घट जाता है तो 73.5। नो प्रॉब्लम। आप ऐसे क्वेश्चनों से डरोगे प्लीज टेक योर टाइम, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। नेक्स्ट टाइप, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी तक कोई निश्चित रन बनाता है, नहीं पता। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी तक निश्चित रन बनाता है, नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो 11वीं प्लस, जैसे ही वो 11वीं और 12वीं पारी में बोलेगा कुछ 200 रन बनाता है, 11वीं और 12वीं पारी में वो 200 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज, जिससे उसका औसत कुछ घट जाता है या बढ़ जाता है, जो भी बोले, मान लो 5 रन बढ़ जाता है, जिससे उसका एवरेज 5 रन बढ़ जाता है। तो बताइए कि 10वीं पारी तक उसका एवरेज क्या था? 10वीं पारी तक उसका एवरेज क्या था, या 12वीं पारी तक उसका एवरेज क्या था? कुछ भी बोलेगा। एक बार इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, एक बार इसको डिटेल से बनाएंगे, फिर देखेंगे इसको कैसे बनाए। एक बार इसको डिटेल से बनाएंगे, उसके बाद देखिए एवरेज है, मान लो 10 पारियों तक उसका औसत x है। 10 पारियों तक, एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ क्वेश्चन, 10वीं पारी तक एक निश्चित रन बनाता है, 11वीं और 12वीं पारी में कुल मिलाकर उसने 200 रन बनाए, जिसके कारण उसका औसतन 5 रन बढ़ जाता है। तो 10वीं और 12वीं का औसत बताइए। चलो नो प्रॉब्लम। तो मान लो, मैंने मान लिया, एक बार डिटेल से बनाते हैं। उसने x रन बनाया, एवरेज उस x है, तो टोटल रनों की बात की जाए, टोटल रन कितने हो जाएंगे? 10 पारियों तक टोटल रन कितने हो गए? 10x। 10 पारियों तक टोटल रन कितने हो गए? इधर लिख दिया 10x। ठीक है, फिर उसने बोला अगर 11वीं और 12वीं पारी में वो 200 रन बनाता है, या 12वीं पारियों का आ गया टोटल रन, 10 पारी प्लस 11वीं और 12वीं पारी, ये 12 पारियों का टोटल रन आ गया है, जिससे उसका एवरेज जो है वो 5 रन बढ़ जाता। पहले एवरेज x था, 5 बढ़ गया, x प्लस 5 हो गया, और टोटल कितनी पारियों का एवरेज है? 12 पारियों का एवरेज है। ये भी टोटल, ये भी टोटल, टोटल बराबर टोटल। ठीक है, x 12x
प्लस 60 और 10x, तो 10x प्लस 200 ले जाओ ना, इधर किधर भी ले जाओ, चलो नो प्रॉब्लम। एक बार टिले जाके देख लो, माइनस हो जाए क्या जाता है, ठीक है। 10 तो ये इधर प्लस किया, इधर भी प्लस किया, ठीक है। ये 12 है ना, सॉरी ये 12 है, दिखे नहीं, ठीक है। 12 10 2x इक्वल टू 60, इधर चले गए 100, तो x का मान कितना आया? ओ 10वीं पारी तक उसका एवरेज जो है वो कितना था? 70 था। 10वीं पारी तक उसका एवरेज कितना था? 70 था। और 12वीं पारी की बात की जाए तो 10वीं पारी x का मान 10वीं पारी है, तो 10 पारियों तक उसका औसत, 12वीं पारी की 5 बढ़ जाता तो 75 हो जाएगा। इसमें हम 11वीं पारी नहीं बता सकते। 11वीं पारी हमें क्या पता, 0 बनाया होगा, मान लो 0 बनाया, टोटल का टोटल रन बनाया वो 12वीं पारी ने बनाया होगा। 200 रन है, क्या कहा जा सकता है? 11वीं और 12वीं पारी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें यहाँ पूछेगा ना वो सिर्फ 10वीं पारी के बारे में पूछेगा और 12वीं पारी के बारे में ही पूछेगा, क्योंकि वो इस पारी के बारे में नहीं पूछ सकता। क्योंकि हमें क्या पता 11वीं पारी में उसने 0 रन बनाए हैं और 12वीं पारी जो नंबर की है वो उसने ही 200 रन बनाए हैं। एवरेज का सिस्टम है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाइएगा आप ऐसा पॉलिटिकल पे, देखिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी 18वीं पारी तक निश्चित रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 18वीं पारी तक एक निश्चित रन बनाता है। चलो लिख देता हूं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 18वीं पारी तक एक 18वीं पारी तक एक निश्चित रन बनाता है, एक निश्चित रन बनाता है। और वह 19वीं और 20वीं पारी में कुल मिलाकर 300 रन बनाता है। पारी में कुल मिलाकर 300 रन बनाता है। जिससे उसका औसत मान लो उसका लिखेगा, ठीक है। जिसका औसत 4 रन बढ़ जाता है, तो बताइएगा कि 18वीं पारी और 20वीं पारी का एवरेज बताइए। हाँ, बार डिटेल से बनाया था, अच्छा ठीक है। 18वीं पारी तक कुछ निश्चित बनाता है, नो प्रॉब्लम, हमें नहीं पता। लेकिन उसने 19वीं पारी प्लस 20वीं पारी, शॉर्ट डायरेक्ट एग्जाम में किसे बनाएंगे वो देखना है। 19वीं पारी और 20वीं पारी में उसने 300 रन बनाने से यह सिद्ध कर दिया कि उसका एवरेज जो इसका औसत रन है वो 4 रन बढ़ गया। उसका एवरेज 4 रन बढ़ चुका है। अरे भाई 4 रन बढ़ गया, इसका मतलब क्या समझिए, 4 रन बढ़ गया, 4 रन बढ़ गया, कितनी पारियों में बढ़े ये 4 रन, कितनी पारियों में बढ़े? 20 पारियों में बढ़े। 4 रन 20 पारियों में बढ़े, इसका मतलब टोटल कितना बढ़ा? 80 रन। एक क्रिकेट 18वीं पारी तक निश्चित रन बनाता, हमें नहीं पता। 19वीं और 20वीं पारी में कुल मिलाकर 300 रन बना दिए। 300 रन बनाते जिसका उसका एवरेज 4 रन बढ़ गया। एवरेज बढ़ा कि उसका भाई 300 रन बनाने की वजह से हमें पहले 18वीं पारी तक का एवरेज निकाल रहे हैं। अरे 300 रन बनाने से उसका एवरेज बढ़ गया, 4 रन बढ़ गए 20 पारी में, और तो कितना बढ़ गया? 80 रन। और एक्चुअल अगर ये 4 रन नहीं बढ़ते और 20 पारी में 80 रन नहीं बढ़ते तो उसका एवरेज पहले जैसा रह जाता। चलो देख लेते हैं। तो 80 घटा दो ना, कितने बच गए?
220 220 अच्छा बहुत 220 उसका कितनी पारियों में बचे हैं? 220 उसका कितनी पारियों में बचे हैं? 19वीं और 20वीं पारी में तो बचे हैं कुल मिला के। 2 पारियों में उसने 300 रन बनाया, जिसके कारण उसका एवरेज 4 रन बढ़ चुका है। अगर वो 4 रन नहीं बढ़ते, अगर वो 4 रन एवरेज नहीं बढ़ता तो उसका एवरेज पहले जैसा रह जाता, लेकिन उसने 4 रन बढ़ने की वजह से 80 रन बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसने 200, अगर उसका एवरेज नहीं बढ़ता तो वो 220 रन ही बनाते। अगर उसका एवरेज नहीं बढ़ता तो वो 220 रन ही बनाते। तो कितनी पारियों में? अच्छा 110 रन। 110 रन ये पहली पारी का आ गए। 18वीं पारी में उसने 110 रन बनाए और फिर बोला कि 4 रन बढ़ गए। इसका मतलब 20वीं पारी में उसने 114 रन बनाए। नो प्रॉब्लम, प्लीज टेक योर टाइम। इसमें बढ़ रहा है तो इसमें घट भी सकता है, इसमें घट भी सकता है, लेकिन एक बार आप ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनाइए। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी में एक निश्चित रन बनाता है, 10 पारियों तक एक निश्चित रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी तक, 10वीं पारी तक एक निश्चित रन बनाता है, निश्चित रन बनाता है, और अगली 5 पारियों में, अगली 5 पारियों में, अगली 5 पारियों में, अगली 5 पारियों में वह कुल मिलाकर, अगली 5 पारियों में कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर 200 रन बनाता है, 200 रन बनाता है, जिसके कारण, जिसके कारण उसका औसत, उसका औसत जो है वो 2 रन बढ़ जाता है। तो बताइएगा कि 10वीं पारी और 15वीं पारी। भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों तक एक निश्चित रन बनाता है, नहीं पता। 10वीं पारी तक एक निश्चित रन बनाता नहीं पता, लेकिन अगली ही, जैसे ही अगली पारी में जाएंगे, अगली 5 पारियों में उसने 200 रन बनाने के बाद यह बात कंफर्म हो गई कि उसका एवरेज जो है वो 2 रन बढ़ चुका है। उसका एवरेज 2 रन बढ़ चुका है। वो कितनी पारियों में बढ़ा होगा? टोटल पारी कितनी हो गई? 15 पारियों में उसका एवरेज 2 रन बढ़ चुका, तो टोटल कितना बढ़ा? 300 बढ़ा, 30 बढ़ा, सॉरी 30 बढ़ा, 30 उसका एवरेज बढ़ गया, 30 उसका एवरेज बढ़ा। इसका कारण क्या हुआ कि भाई अगर ये 30 दो 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 नहीं बढ़ते तो उसका एवरेज पहले जैसा रह जाता। अगर ये 2-2 20-15 पारियों में अगर 2-2 रन नहीं बढ़ते, उसका एवरेज 2-2 रन, एवरेज का मतलब ये हुआ कि 15 पारियों में 2-2 रन बढ़ गई। अगर 15 पारियों में 2-2 रन अगर नहीं बढ़ते सभी में, तो उसका एवरेज क्या रह जाता? पहले जैसा ही रह जाता। तो हम निकाल लेते हैं, इन 30 रनों को निकालेंगे तो यहाँ कितना बचा? 170। अब ये 170 कितनी पारियों का योग है? 5 पारियों का योग है। कितना है? 34। अच्छा 34। अच्छा अगर ये 30 रन नहीं बढ़ते तो 170 रन ही बनाते। 170 ये 5 पारियों में, इसका मतलब पहले एवरेज कितना था जी? पहले का एवरेज तो आएगा ये, है ना? पहले का औसत कितना था? 34 रन। और ये 15वीं पारी की बात करें तो उसका एक कितना बढ़ा? 2 रन बढ़ गया, तो 15वीं पारी में कितना हो जाएगा? 36 रन हो जाएगा। क्या आप डरोगे? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्लीज टेक योर टाइम। कुछ बढ़ा रहा है, लेकिन इसमें यह भी बोल सकता, घटा भी सकता है।
10वीं पारी तक कोई निश्चित रन बनाता है, नहीं पता। 10वीं पारी तक कुछ रन बनाता है, नहीं मालूम। लेकिन 11वीं प्लस 12वीं पारी में कुछ रन बनाता है। 11वीं और 12वीं पारी में कुछ रन बनाता है। 11वीं और 12वीं पारी में कुछ रन बनाता है, मान लो 60 रन बना दिए, जिससे उसका एवरेज वो 2 रन घट जाता है, जिससे उसका औसत जो है वो 2 रन घट जाता है। तो पूछेगा 10वीं पारी और 12वीं पारी, 10वीं पारी और 12वीं पारी का रन बनाओ, कितना एवरेज कितना, ठीक है। देखो जी, 2-2 रन, 2-2 बोलेगा, 2 बोले 3 बोले कितना भी बोले, 2-2 रन मतलब कम हो गए कितनी पारियों में, तो कितना हुआ 24 रन। 24 रन ये बोला कि 11वीं और 12वीं पारी में 60 रन बनाने के बाद उसका 2-2 रन नीचे पड़ गए, 2-2 रन उसने कम हो गए। अगर ये 2-2 रन इसके कम नहीं होते तो उसका एवरेज पहले जैसा हो जाता। अगर इसका एवरेज 2-2-2-2 सभी में कम नहीं होता, 24 रन अगर कम नहीं होता तो एवरेज पहले जैसा नहीं रहता, क्या रहता, क्योंकि 10 पारियों तक पता नहीं क्या बनाया, लेकिन 11वीं और 12वीं पारी में 60 रन बनाने के बाद उसका एवरेज जो है वो 12 पारियों में 2-2 रन कम हो गया। अगर ये 2-2 रन कम नहीं होते तो पहले जैसा एवरेज रह जाता ना, रह जाता। तो 2-2 के चक्कर में कितने रन, 2-2 की 12 पारियों में 24 रन, अगर ये 24 रन कम नहीं होते तो उसका एवरेज जो पहले जैसा सेम एवरेज रह जाता। एवरेज नो चेंजेस ऑफ एवरेज, नो चेंजेस ऑफ एवरेज मतलब इसका एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब ये 24 अगर कम नहीं होते तो उसका एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कितना बनाता 84, पहले 11वीं और 12वीं में 84 रन बना देता तो उसका एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये कितने लोगों की है 11 पारी, तो कितना का आया 42। अच्छा जी, पहले एवरेज 10वीं पारी तक उसका एवरेज 42 रनों का था, और जैसे ही 12वीं पारी में आया तो उसका एवरेज पहले से घट चुका है। कितना घट चुका है 2 रन। तो 12वीं पारी का एवरेज कितना, नो प्रॉब्लम। क्या आप समझे, एक क्वेश्चन बनाइए, आप समझे किसी क्रिकेट खिलाड़ी 9वीं पारी तक कुछ निश्चित रन बनाता है। क्रिकेट खिलाड़ी 9वीं पारी तक एक निश्चित रन बनाता है। निश्चित रन बनाता है और वह 11वीं और 12वीं पारी में कुल मिलाकर 108 रन बनाता है, और वह 11वीं और 12वीं पारी में कुल मिलाकर 108 रन बनाता है। 108 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 12 रन कम हो जाता है। औसत रन 12 कम हो जाता है, या उसका औसत एवरेज औसत 12 रन कम हो जाता है। तो बताओ 9वीं पारी तक औसत और 11वीं पारी। जी, एक क्रिकेट खिलाड़ी 9वीं पारी तक कुछ भी बनाता है, नो प्रॉब्लम, हमें नहीं मालूम, कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल भी ठीक है। जैसे ही वह 10वीं और 11वीं, देखिएगा, जैसे ही वह 11वीं 10वीं प्लस 11वीं में 108 रन बनाता है तो उसका एवरेज जो है ना वो 12 रन घट जाता है। अजी एवरेज अगर 12 रन नहीं घटता,
अगर ये 12-12 रन नहीं घटता तो उसका एवरेज पहले जैसा ही रह जाता। अच्छा ठीक है, तो कितनी पारियों में, 11 पारियों में, तो 12-11 12-11 1-3-2 132 रन। 132 रन, 132 रन बने ना, 132, 11 पारियों में 12-12 रन कम होने से 132 रन। अगर ये 112 रन कम नहीं बनाता तो उसका एवरेज पहले जैसा रह जाता। अगर इसकी पूर्ति कर देखी जाए तो कितना हुआ, इसकी पूर्ति देखी जाए तो कितना हुआ, 240। अगर ये 11 और 12 पारियों में 240 रन बना लेता तो उसका एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, एवरेज इसका पहले जैसा रह जाता। तो चलो ठीक है, कितनी पारियों में है, 2 पारियों में, तो एक पारी का कितना बना, 120। तो पहले का एवरेज की देखी जाए, पहला का एवरेज देखा जाए तो कितना, 120, लेकिन वही 12 की घट गया एवरेज, तो कितना घटा, 12। तो 12वीं 11वीं पारी में उसका एवरेज कितना होगा, 108। क्या आप समझे जी? दोबारा से देख लेगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी 9 पारी तक एक निश्चित रन बनाता है, 10वीं पारी और 11वीं पारी में कुल मिला के 108 रन बना दिया, जिससे उसका एवरेज 12 रन कम हो गया। अरे क्या 10वीं और 11वीं पारी में 108 बनाने उसका एवरेज क्या रहा, 12 रन कम हो गया, इसका 12 रन कम हो गया, उसका एवरेज 12 रन कम होने का मतलब 11 पारियों में 132 रन, 132 रन अगर कम नहीं बनाता तो उसका एवरेज पहले जैसा ही रह जाता। तो उसने 132 ऐड कर दिए तो 240 रन बना दिए, और 2 पारियों में 120 रन बन गए, 2 पारियों में 240 बन गए, तो एक पारी में 120 बन गए। तो 9वीं पारी तक एवरेज 120 है, और जैसे ही 11वीं पारी में जाएंगे तो 12 रन घट जाए 108। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट